गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। अच्छा, इंग्लिश जब भी हम सीखने की कोशिश करते हैं बेटा, तो सबसे पहली चीज जो टीचर कहते हैं कि हमें आनी चाहिए, when we want to speak in English only, when we want to converse in English only, then there is a thing which is really important that we must know and we must learn that thing first. That is tense. Yes, क्योंकि जितने भी सेंटेंस हैं, अगर हमें यही नहीं पता होगा कि कौन से टेंस के हैं, अब आप ये पूछेंगे कि टेंस होते क्या, तो कोई भी काम, कोई भी बात बेटा जो हम कहते हैं इन एनी लैंग्वेज, तो वो तीन ही टाइम में हो सकती है, तीन ही समय हो सकते हैं। कोई भी चीज चाहे एक्चुअल में हो रही है, चाहे आप उसको सिर्फ इमेजिन कर रहे हो उस चीज को, तो सिर्फ तीन ही टाइम हो सकते हैं। एक वो टाइम जो चल रहा है, द ऑनगोइंग टाइम, दैट इज प्रेजेंट। द टाइम व्हिच हैज पास्ड, जो बीत चुका है, दैट इज पास्ट। एंड द टाइम व्हिच स्टिल हैज नॉट कम बट दैट विल कम, आने वाला जो समय, दैट विल बी फ्यूचर। तो टेंस में भी किसको डिस्क्राइब करते हैं? काल को, हिंदी में जिसको हम काल बोलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? समय। मेन थ्री पार्ट्स के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ज्यादा पजल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें मतलब ये सिखाया जाता है कि प्रेजेंट के चार पार्ट है, उनके नाम रटो, फिर पास्ट के रटो, फ्यूचर के रटो, तो मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है वो चीज। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये जो तीन समय है, तीन टेंस है, उनके सिर्फ चार ही पार्ट है। वो अलग अलग टेंस के पार्ट है, अलग अलग उनके पार्टीशन। अगर वो पास्ट के साथ आ रहे हैं तो वो पास्ट के पार्ट बन जा रहे हैं, अगर वो फ्यूचर के साथ आ रहे हैं तो वो फ्यूचर के पार्ट बन जा रहे हैं। इसीलिए उनकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, बट चीज वही है, सिर्फ थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब वगैरह का चेंज होगा, तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। जितने भी तीन टेंस है उनके चार मेन सब पार्ट है हमारे, जो कि कौन कौन से हैं? इंडेफिनिट, या फिर जिसको हम सिंपल बोलते हैं। अब इनके नाम में ही इनका मीनिंग छिपा हुआ है कि इनका ये नाम क्यों पड़ा। देखिए, इनडेफिनिट, इनडेफिनिट जिसमें हमें टाइम का नहीं पता होता, कि मतलब जो चीज होती तो है, या फिर हैबिट की भी बात कर लीजिए। अब ये हमें ये नहीं पता कि किसी की हैबिट ये कितने टाइम से, 4 घंटे से या 2 दिन से ही उसने वो चीज शुरू की है, या फिर कई सालों से वो चीज चली आ रही है, तो उस चीज का हमें डेफिनेट नहीं पता होता, उसकी हैबिट का। दैट्स व्हाई दिस टेंस इज कॉल्ड इनडेफिनिट। सपोज एग्जांपल, राम खेलता है, सीता स्कूल जाती है, मोहन पढ़ता है, सीता गाती है, धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सब में पहचान आपको बताई जाती है, ता है, ते है, ती है। तो ये जो इंडेफिनिट टेंस होता है, या तो किसी यूनिवर्सल ट्रुथ को डिस्क्राइब करता है, या फिर किसी हैबिट को। और हैबिट हमें पता है कि इनडेफिनिट है। अब वो हैबिट आज है तो कल होगी, तो इस चीज का भी कोई मतलब निश्चित वो नहीं है कि कल भी वो हैबिट उसकी रहेगी। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इनडेफिनिट रूट। सिंपल इसलिए क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ को भी डिनोट करती है, और यूनिवर्सल ट्रुथ कॉमन सेंस की बातें होती है, सिंपल बातें होती है जो सबको पता होती है, इसीलिए इसका नाम क्या है? इनडेफिनिट या फिर सिंपल टेंस। अगर ये वाला टेंस, अगर ये वाली बातें आपकी प्रेजेंट वाले टाइम को डिनोट कर लिया, जैसे राम खेलता है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अगर वही चीज पास्ट में हो, जैसे राम खेलता था, सीता गाती थी, तो वो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। वही चीज अगर फ्यूचर को डिनोट करे, राम गाएगा, राम खेलेगा, सीता पढ़ेगी, मोहन नाचेगा, तो वो क्या हो गया? आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? आफ्टर दैट बात आती है कॉन्टिन्यूअस टेंस की। कॉन्टिन्यूअस टेंस भी हमारा नाम में ही उसका मीनिंग छिपा हुआ है, कंटिन्यू। मतलब जो काम कंटिन्यू है, जो काम चल रहा है, जिस भी सेंटेंस में रहा है, रहे है, रही आ जाए, तो वो क्या होगा? हमारा कंटिन्यू टेंस। मतलब जिसमें क्या हो रहा है? काम कंटिन्यू मोशन में है। अगर वो काम कंटिन्यू मोशन में, प्रेजेंट में है, रहा है, रहे है, रही है, तो क्या होगा? वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। राम खेल रहा था, सीता गा रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। राम खेल रहा होगा, सीता नाच रही होगी, मोहन झूठ बोल रहा होगा, तो क्या होगा? वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब बात आती है परफेक्ट टेंस की। अब परफेक्ट हम किसी चीज को कब बोलते हैं? जब वो काम पूरे तरीके से हो चुका है, अब उसमें कोई कमी बाकी नहीं है, पूरी तरीके से वो कंप्लीट हो चुका है, वो काम परफेक्ट हो चुका है। दैट्स व्हाई दिस टेंस इज कॉल्ड परफेक्ट टेंस। जहां पे भी चुका है, चुके हैं, चुकी है आ जाए, तो क्या होगा? आपका परफेक्ट टेंस। अगर प्रेजेंट की बात है तो राम खाना खा चुका है, पास्ट की बात है तो पास्ट परफेक्ट में क्या होगा? राम खाना खा चुका था, और फ्यूचर परफेक्ट की बात है तो राम खाना खा चुका होगा। अब बात आती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये इन दोनों टेंस से मिलकर बना हुआ है, जिसमें काम
परफेक्टली हो भी चुका है लेकिन फिर भी उसमें कोई कमी बाकी है, वो फिर भी कंटिन्यू मोशन में है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि काम कंटिन्यू मोशन में तो है लेकिन हमें ये पता है कि वो परफेक्ट कितने टाइम से चल रहा है। सपोज मैं ये कहूँ वो 3 घंटे से खेल रहा है, वो सुबह से नाच रहा है, वो रात से सो रहा है, वो 3 घंटे से झूठ बोल रहा है, वो कई देर से खाना खा रहा है, वो बहुत देर से शोर मचा रहा है। मतलब हमें ये भी पता हो कि काम चल रहा है और साथ ही साथ हमें ये भी पता होता है कि कितने टाइम से वो परफेक्टली, मतलब पूरा डेफिनेटली हमें उस चीज का पता होता है कि कितने टाइम से ये काम चल रहा है। अब उस चीज में भी 2 चीजें आती हैं। कई ऐसे टेंस होते हैं जिसमें हम उस टाइम स्पेसिफिकेशन के लिए सिंस का यूज करते हैं और कई ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें हम फॉर का यूज करते हैं। तो वो चीजें हम आगे अपनी फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल टेक मोर एग्जांपल्स ऑफ टेंस, वेरियस काइंड ऑफ टेंस एंड along with their helping us we will do so many examples. So up to now I have told you there are 3 main tense that are present, past, future and 4 sub parts of them that are indefinite, continuous, perfect, perfect continuous. In case of present there are 4 tense: present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous. Similarly in the past, past indefinite या फिर simple past जिसको हम बोल सकते हैं past continuous, past perfect या फिर past perfect continuous. And in the last, in future also, future indefinite या फिर simple future जिसको हम कहेंगे future continuous, future perfect and future perfect continuous. For knowing more the facts about tense and making your topic very clear, check it out our next videos. Please like and subscribe. Thank you.